अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे मनुष्य हो, देव हो, पशु पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे सूर्य की भी आयु निर्धारित है। इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। आइए जानते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी हमारी यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर स्वागत है आप सबका, आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। आप सबका प्यार सहयोग जैसे भी मिल रहा है, बस यही सहयोग चाहिए। आप सबके ही सहयोग से हम शायद आगे जा सकते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, वीडियो देखिए पूरा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस कमियां हो उसे भी बताएं। बस आपका यही सहयोग हमें चाहिए। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों के चित्त की दिशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनि में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद शवों को भी नहीं जलाते। शव को रात में क्यों नहीं जलाते? शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कुछ चीजों को बताते, कहते हैं कि सूर्यास्त्र के बाद हुई मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को अधोगति की प्राप्ति होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी ही आत्मा असुर, दानव, दैत्य अथवा पिशाच की योनि में जाते हैं, जन्म लेते हैं। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखन है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत हुई हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 को भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं हो, कहीं दूर हो, तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिल लेती है, अन्यथा वह आत्मा भटकता रहता है। ये भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाले प्राणी या पशु आकर शव को खा सकता है। इसीलिए वह कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रखवाली करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो ऐसा मान्यता है, ऐसा ग्रंथ बताते हैं, आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि
100 को अकेला छोड़ देने से आसपास की जो आत्माएं विचरण करती हैं वह 100 के अंदर घुसने का प्रयास करती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये भी कहा जाता है कि 100 को इसीलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता, तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने पर उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूं। अन्य कारण भी बताए जाते हैं। ये भी माना जाता है कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो 100 से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब इसको ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाता है। और ये सच्चाई है कि और जिसमें प्राण नहीं है वो नश्वर हो गया है, फिर उसको अगर देर तक रखा जाए तो उसमें से दुर्गंध आते हैं। ये भी कहा जाता है कि 100 को अकेला छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए भी कोई ना कोई 100 की रखवाली करता रहता है। 100 के आसपास को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाली कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उसके दौरान आत्मा यदि गहरी तद्रा में हो तो उससे अधोगति जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण के में प्राकृतिक और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनि में विचरण कर ऊपर उठती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वह से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि अपने कर्मों में से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता है या कर्मों से ऊपर उठ जाता है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें उल्लेखनीय है जिसका हमें ध्यान करना चाहिए और जिसका शायद हमारे पूर्वज भी ध्यान देते थे। हमारे ऋषि मुनि जो हमारे धर्म गुरु हैं, शायद उन्हीं के बताने के कारण या फिर उनके इस संदेश के कारण, उनके बताए हुए रास्तों के कारण कहीं ना कहीं हम बचे हुए हैं। अन्यथा आज के इस वैज्ञानिक दौर में शायद इन बातों को कोई ना माने, लेकिन हम जब अपने धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं और पूर्वजों की बात करें तो वह अपने जीवन काल में इन चीज़ों को मानते थे और इनका निर्वहन करते थे। शायद इसी कारण वह स्वस्थ भी होते थे और एक दूसरे के प्रति आदर भी होता था कि वह सारी भावनाओं को और इनसे जुड़ी सारी चीज़ों को जानते थे। ऐसा करना भी चाहिए, जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कहीं ना कहीं उनके रास्ते पे चलना चाहिए और हमें जागरूक रहना चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कुछ नहीं है, अगर हम धर्म ग्रंथ और धर्म दृष्टि से देखें तो ये बहुत कुछ है। अब ये आप पे निर्भर है, हमारे पे निर्भर है। हमारा ये वीडियो आपको जैसा भी लगा
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ऐसा लगे कि हम आपके माध्यम से कोई हम वीडियो और दिखा सके जो हमारे भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हों उनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई हों, ऐसी घटनाएं हुई हों, या फिर उनके जीवन काल में कुछ ऐसी आश्चर्यजनक और दृश्य ताकतों के द्वारा कुछ घटनाएं देखने को मिली हों, सुनने को मिली हों, तो अवश्य बताएं। हमको एक आपके माध्यम से एक चैनल पे वीडियो डालने का कंटेंट भी मिल जाएगा और आपका सहयोग भी मिल जाएगा। आपकी कृपा रही, आपका प्यार रहा तो हम चैनल को और आगे ले जाएंगे। इस पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को हम चाहते हैं दिखाना जो शायद आप ना देखो, जो सच्चाई आप ना देखो। तो बस आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल पे नए हैं, मेरे भाई बहन जो भी माता पिता तुल्य, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएंगे आल पे, ताकि हमारा दूसरा भी वीडियो मिले। और वीडियो बुरा सही जैसा भी है, आपका बेटा, आपका भाई ये एक प्रयास कर रहा है तो इसको सफल बनाइए और सहयोग करिए। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल। जय